हेलो गाइस। आज है वेडनेसडे, तो आज हम लोग चैप्टर रियल नंबर का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन असर्शन रीजनिंग। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। ओके, ये एमसीक्यू में नहीं था एक्चुअली, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, बट 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसमें एक्स और वाई का हमें वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो ये एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। जैसे अगर हम 1001 को फैक्टराइज करें और उसका एक फैक्टर हमें 143 मिले, तो दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए। तो हम इसे देखते हैं 7 से सॉल्व करके। देखो 143 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसमें लास्ट नंबर क्या है, 1 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो 3 7 राइट, 3 7 21, तो 1 हमें मिलता है ना इसमें। इसलिए मैं इसमें एक बार 7 मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 7 3 21, 2 7 4 28 और 30 हो गया 0, और 3 बचा है, तो 7 1 7 7 और 3 10। यस, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो x है उसका वैल्यू है 7। उसके बाद फर्दर 143 को ब्रेक किया है, तो 143 को फैक्टराइज किया, जिसमें से 143 का एक फैक्टर 11 है, दूसरा फैक्टर क्या होगा। तो अभी यहाँ पे देखो 11 है, तो 11 में वो आपको क्या मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 3 आएगा, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, तो ऑफकोर्स 3। तो हम यहाँ पर देखेंगे 11 में डायरेक्टली 3 करोगे तो 33 आएगा, लेकिन 11 में अगर आप 2 डिजिट का 3 वाला नंबर करते हो 13, तो आपको मिलता है 143। तो इसका ऑप्शन है 13। नॉर्मली आप इसे डिवाइड कर दो, 11 से आप इसे डिवाइड कर दो, आपको 13 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 143 से आप इसे डिवाइड कर दो, आपको 7 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ समझ गए ना। 143 से आप इसको डिवाइड कर दो, या फिर दूसरा तरीका आपको और बताता हूँ, 1001, इसको आप डिवाइड करो। ठीक है, इससे डिवाइड करो, जैसे कि ये 7 से डिवाइड जा रहा है, तो हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 7, 30 आया, 7 4 28, 2 बचा, 7 3 21, तो 143 आ गया। फिर फर्दर हम इसे डिवाइड करते हैं, तो 11 से ये डिवाइड जा रहा है, तो 11 1 11, 3 बचा 33, तो 11 3 तो ये आपको 3 फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 7, और उसके बाद 11 आ गया यहाँ पे, और 13 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे पुट कर दो, तो x का वैल्यू आपको 7 मिल गया, y का वैल्यू आपको 13 मिल गया। ठीक है, इस तरह के ट्री डायग्राम भी आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज मैंने एमसीक्यू के बाहर एक सवाल और ले लिया था, लेकिन 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। तो इसके शायद मैं ऑप्शंस देना भूल गया था। तो जो भी हो, इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकालो, अगर एमसीक्यू फॉर्म में आए देन आपको करेक्ट ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो चलो ये अगला सवाल है। अगला सवाल है 2.35, ये कैसा नंबर है। तो देखो ये जो डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है, इसलिए ऑप्शन बी। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग ध्यान रखना, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होता है ना, तो इरेशनल होता है। ये आपने क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल्स। तो जो पहला दो बोला मैंने अभी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ये दोनों रैशनल में आते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ 1.362439 854, ये डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पे पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये रेकरिंग तो नहीं है, तो ये नॉन रेकरिंग, और ये खत्म भी नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों चीज मिलके एक साथ हम बोलेंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, ऐसे नंबर इरेशनल होता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है ना, जैसे ये नंबर है, तो इसमें क्या रेकरिंग हो रहा है, ये जो 3 5 है ये रेकरिंग हो रहा है, 3 5 3 5, ये रेकरिंग हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और ये रैशनल होता है। इसका ऑप्शन है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√3 क्या है। तो 2√3 देखो, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी। ओके, इरेशनल ध्यान रखना, रैशनल
और नॉन जीरो रैशनल, ध्यान रखना, नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल, इनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ जीरो ले लिया और उसमें √3 मल्टीप्लाई कर दिया, तब वो रैशनल बनेगा। इसका मतलब है अगर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछे कि रैशनल के साथ इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आप बोलोगे समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरेशनल। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता है कि ये कौन सा रैशनल, ये तो नॉन जीरो रैशनल है, तो नॉन जीरो रैशनल के साथ इरेशनल का प्रोडक्ट होगा तो ऑलवेज इरेशनल। लेकिन जीरो के साथ अगर आपको इरेशनल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, सॉरी मैंने क्या लिख दिया था, 3 लिख दिया था, जीरो। ओके, तो जीरो बनता है यहाँ पे, राइट। तो जीरो क्या है, रैशनल है, मतलब जीरो के साथ इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल देता है, और नॉन जीरो रैशनल के साथ इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल बनता है, इसलिए ये है इरेशनल। ओके, ये इरेशनल क्योंकि ये नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट है, सो इरेशनल रहेगा हमेशा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला सवाल। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं, बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 को भी हम लेंगे, तो 1 से लेकर 10 तक जितने सारे नंबर है सबका एलसीएम चाहिए। तो आप ऐसे करो, देखो 1 का तो फैक्टर 1 ही होता है, 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 into 2 होता है ना, एंड 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 into 3 होता है। इस तरह आप सबके फैक्टर्स देख लो, 2 का क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, 5 का क्या लिखेंगे, 1 into 5 लिखेंगे, 6 का क्या लिखेंगे, 2 into 3 लिखेंगे, 7 का क्या होगा, 7 का 7 ही होगा, और 8 का क्या लिखेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइज्म करें सबका ना, तो 3 का क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा, 10 का क्या करेंगे, 2 into 5। तो हमने एलसीएम के बारे में क्या सीखा था, एलसीएम इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स। तो क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, राइट। ये सारे प्राइम फैक्टर्स मौजूद है। इसके अलावा आप देखो और कोई प्राइम नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 है, 5 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, फिर 7 है। तो बस इतने सारे नंबर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सारे नंबर लेने, एंड विथ मैक्सिमम पावर, एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर। तो अभी वन वन तो लिखना नहीं लिखना बराबर बात है, वन को आप छोड़ो, वन के साथ किसी का भी प्रोडक्ट सेम ही आता है, इसलिए वन का हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब टू का देखो मैक्सिमम पावर क्या चल रहा है, 8 में आ जाओ, यहाँ देखो आप मैक्सिमम पावर 3 चल रहा है, और उसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर क्या चल रहा है, आप यहाँ आ जाओ 9 पे आ जाओ, तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। और 5 का मैक्सिमम पावर सारे देख लो, आप सारे चेक कर लो, मैक्सिमम पावर 1 है, और 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो अब आप इनको सबको सॉल्व कर दो, तो इनको सॉल्व करने से आपको कितना मिलेगा, 7 6 42, 42 2 84, 84, 484, एक मिनट, 763, 63 और 4 यहाँ पे बन रहा है 12, 24 25, 2520, यस 2520। मैंने कैसे किया मैं आपको समझा देता हूँ, इसको मेंटली मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया। तो मैंने इसमें से सबसे पहले यहाँ से 2 2 लिया, टोटल 3 है बट मैंने 2 लिया, फिर 3 स्क्वायर लिया और 7 लिया, और ये जो 3 2 है ना, उसमें से एक 2 बच गया, उसको मैंने 5 के साथ ले लिया, ठीक है ऐसे। तो इतना पोर्शन मैंने कैलकुलेट किया, मेरे को 242 मिला, और ये जो है ना 5 2 10, उसकी वजह से एक जीरो ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो हमारा ऑप्शन है 2520, ये बना एलसीएम, ठीक है। ऐसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला सवाल है, असर्शन रीजनिंग, लास्ट क्वेश्चन। असर्शन में क्या दिया, द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, तो आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी ले लो, 2 ले लो, और एक इरेशनल नंबर ले लो, √5 ले लो, तो इनका जो सम है वो इरेशनल होता है, तो यस ये ट्रू है। सम ऑफ इरेशनल एंड रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, ये फॉल्स है। हाँ, ये एक ही बात है ना, इरेशनल और रैशनल का अभी हमने यही तो देखा, एडिशन देखा, तो हमने क्या देखा कि जब भी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो इरेशनल मिलता है, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है रैशनल मिलता है, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। हमें रैशनल नहीं मिलता, इरेशनल मिलता है। इरेशनल
और रैशनल का जो सम है वो हमेशा इरेशनल, भले ही आप रैशनल में 0 ले लो और उसको ऐड करो तो वो इरेशनल ही बनता है, तो रैशनल नहीं बनता। इसका मतलब है ऑप्शन सी, असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे फ्राइडे, एंड फ्राइडे होगा केस स्टडी, तो आप लोग केस स्टडी के लिए बने रहना। इस चैप्टर का अभी ये मैं भी आखिरी केस स्टडी का क्लास होगा, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। तो जितने केस स्टडीज है उसको अच्छी तरह से करो, क्योंकि मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट ढूंढ ढूंढ के केस स्टडीज बताए। और भी केस स्टडीज है नो डाउट, मेरे को टाइम मिलेगा तो वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको नया चैप्टर भी स्टार्ट करना होगा। ओके, और इस दौरान अगर आप लोगों को कोई, आप लोगों की साइड से कोई एमसीक्यू या केस स्टडीज का जरूरत पड़े जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बताओ ये, ठीक है, कमेंट्स में बताओ। अगर केस स्टडीज है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, आप उसमें मेरे को सेंड कर देना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है फ्राइडे को। ओके, बाय बाय।